संस्कृत विषय के पठन पाठन को कर रहे हैं। साथियों, व्याकरण के इतिहास में मैंने आप लोगों को वारहस्पति परंपरा के विषय में और माहेश्वरी परंपरा के विषय में बतलाया था, जिसमें वारहस्पति परंपरा को मैंने पूर्णतः आप लोगों को करा दिया और माहेश्वरी परंपरा चल रही है, जिसके त्रिमुनियों में पहले मुनि पाणिनि के विषय में मैं चर्चा कर रहा था। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा। साथियों, तो आज का जो मेरा विषय है, पाणिनि के बारे में मैंने जो बतलाया था कि पाणिनि को क्या क्या कहते हैं, पाणिनि का देश क्या था, पाणिनि के पिता का नाम क्या था, पाणिनि के ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी और पाणिनि किस विद्यालय के आचार्य पद पर रहे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से विगत कक्षा में की। अब जो है आज का वहां से जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से आरंभ करता हूं। और साथियों, आपको बतला दूं कि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार भी कहते हैं। ध्यान रखना, पाणिनि का एक दूसरा नाम भी प्रसिद्ध है, वह है सूत्रकार। वैसे मैंने आपको बतलाया था कि पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांड शेष नामक ग्रंथ में पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख किया था। ठीक है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं साथियों, नीलम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं कह रहा था कि इनको सूत्रकार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की। किनकी रचना की? सूत्रों की। तो ध्यान रखना, इनको सूत्रकार के नाम से ये बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने ये बात बताया था कि पणिपुत्र कहा गया है, पाणिन कहा गया है, सालातुर्य कहा गया है, सालंकी कहा गया है, आहिक इनको कहा गया है। ये सारे नाम मैंने पाणिनि के विगत कक्षाओं में बतलाए। दूसरी बात करते हैं कि महर्षि पाणिनि जो है उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। कैसे थे? उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि उदीच्य वैयाकरण थे। सोनी शास्त्री जी, ओमवीर राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। क्लियर हो गया? उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। दूसरी बात आती है कि महर्षि पाणिनि ने कुछ ग्रंथ लिखे, जिसको क्या नाम दिया जाता है? पंचपाठी नाम दिया जाता है। वैसे महर्षि पाणिनि ने ग्रंथ जो है कई माने जाते हैं महर्षि पाणिनि के। तो महर्षि पाणिनि ने पंचपाठी की रचना की। पंचपाठी से तात्पर्य 5 पाठ। 5 पाठ में कौन कौन से पाठ आते हैं? पहला आता है सूत्र पाठ। सूत्र पाठ। दूसरा आता है धातु पाठ। तीसरा आता है उणादि पाठ। और चौथा आता है गणपाठ। गणपाठ, इनको पाठ कह देते हैं। और 5वां आता है लिंगानुशासनम या लिंगानुशासन पाठ। महर्षि पाणिनि ने साथियों ये पंचपाठी लिखी है। क्या लिखी है? पंचपाठी।
सूत्र पाठ यानी सूत्र लिखे हैं अष्टाध्यायी। सूत्र पाठ से तात्पर्य है, संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं बात कर रहा था कि सूत्र पाठ किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने लिखा है। धातु पाठ और उणादि कोश, गण पाठ और लिंगानुशासनम, ये ग्रंथ किसके हैं? महर्षि पाणिनि के हैं। क्लियर हो गया? तो इनके बारे में लिखा हूं, उससे पहले आप इतना अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। लिखेंगे महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। पिंकी गोचर जी, ओजस्वी क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे महर्षि पाणिनि उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। महर्षि पाणिनि उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। मैंने आपको बतलाया था कि शरावती नदी से उत्तर पूर्व की ओर जो व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने वाले विद्वान थे, वो सब क्या कहलाते थे? उदीच्य कहलाते थे। राजपूत राज जी, हेमेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि उदीच्य वैयाकरणाचार्य थे। आगे लिखेंगे महर्षि पाणिनि को पंचपाठी का रचयिता माना जाता है। महर्षि पाणिनि को पंचपाठ कौन कौन से हैं? ये, ठीक है ना? पंचपाठी का रचयिता माना जाता है। किंग स्टार जी, हां, साहित्य की भी लेंगे। 0 से लेकर के 100% तक किंग स्टार जी के नाम से जो आईडी है, 0 से लेकर 100% तक। इस बार मेरा ध्येय है फर्स्ट ग्रेड में आपको संपूर्ण प्रश्नों पर कार्य कराना, और सेकंड ग्रेड में पूरे संपूर्ण। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आपको एक भी ऐसा प्रश्न न देखने के लिए मिले कि जो मैंने यहां नहीं पढ़ाया। जी ओमवीर जी, तो महर्षि पाणिनि को पंचपाठी का क्या माना जाता है? रचयिता माना जाता है। पंचपाठी में कौन कौन से पाठ आते हैं, आप लिख लीजिए इनको। कौन कौन से पाठ आते हैं आप लिखिए। जी कृष्णकांत जी, बहुत स्वागत है। सूत्र पाठ, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ और लिंगानुशासनम। ठीक है ना? पंचपाठी पूछे तो पंचपाठी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से पाठ आते हैं, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पंचपाठी को मैंने बतला दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, पाणिनि की इन कृतियों को अपन जानते हैं कि पाणिनि ने अपने जीवन में कौन कौन सी, आचार्य पाणिनि ने अपने जीवन में कौन कौन सी कृतियां लिखी। तो महर्षि पाणिनि की जो कृतियां हैं उनकी चर्चा करता हूं साथियों। तो महर्षि पाणिनि के ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ मिलता है, वो हमें मिलता है अष्टाध्यायी। क्या मिलता है जी? अष्टाध्यायी। दूसरा मिलता है ग्रंथ धातु पाठ। धातु पाठ। तीसरा ग्रंथ मिलता है हमें उणादि कोश। उणादि कोश।
उणादि कोश। चौथा ग्रंथ मिलता है हमें गणपाठ, गणपाठ। और पांचवा ग्रंथ मिलता है हमें लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम। छठवां ग्रंथ हमें जो पाणिनि का वो प्राप्त होता है वो मिलता है जामवती विजय, ये साहित्य का है, जामवती विजय। इसी को कुछ लोगों ने इसी का नाम पाताल विजय भी है, पाताल विजय। ये विभिन्न प्रकार के मत हैं, कुछ लोग जामवती विजय और पाताल विजय को अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना। तो महर्षि पाणिनि ने अपने जीवन में कितने ग्रंथ लिखे हैं? महर्षि पाणिनि ने अपने जीवन में 6 ग्रंथ इनके प्रमाणित माने जाते हैं। कुछ लोग वर्णोच्चारण शिक्षा को भी पाणिनिकृत मानते हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा को भी पाणिनिकृत मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है ना। तो अपन ये 6 ग्रंथ, एक ग्रंथ तो ये किसका है? साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? साहित्य से। बाकी के ये जो आप 5 ग्रंथ देख रहे हैं ये किससे संबंधित हैं? व्याकरण से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? व्याकरण से संबंधित हैं। इनकी डिटेल से चर्चा करूं उससे पहले आप इनको लिख लीजिए। लिखेंगे आचार्य पाणिनि की कृतियां, हेडिंग डालेंगे आचार्य पाणिनि की कृतियां, आचार्य पाणिनि की कृतियां। ठीक है। अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम। दिनेश प्रजापत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ठीक है, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम और जामवती विजय। जब ये प्लेटफॉर्म, जब ये ओजस्वी क्लासेस आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे तो मैं इसे श्रेष्ठ मानूंगा, अन्यथा इसको श्रेष्ठ कहने का मेरा कोई हक नहीं है। आप कह सकते हैं, है ना। तो ये पांचों के पांचों ग्रंथ लिख लीजिए। इन पांचों के पांचों ग्रंथों पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये 5 ये ग्रंथ हो गए। छठवां ये जामवती विजय और पाताल विजय के विषय में ज्यादा पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है, केवल इसका नाम ये पता रहना चाहिए किसने लिखा है और पाणिनि की साहित्यिक रचना कौन सी है। तो वो जामवती विजय है, जिसे पाताल विजय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए मित्रों, आगे मैं बात करता हूं। सबसे पहला मेरा विषय है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। उत्तम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओजस्वी क्लासेस में। हैदराबाद से जो जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो मैं कह रहा था अष्टाध्यायी। अब मैं जिस ग्रंथ को अपन सुनते आए हैं कि अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी, आज उसके बारे में डिटेल से उसका सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सोनी शास्त्री जी, अष्टाध्यायी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अष्टाध्यायी को बतलाने जा रहा हूं, जिसे हम गुरुकुल के लोग कष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी की जगह पे हम गुरुकुल के लोग क्या कहते हैं? कष्टाध्यायी कहते हैं। सोनी शास्त्री जी, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग भी कहते हैं, सब लोग, हम गुरुकुल के लोग खूब इसे कष्टाध्यायी कष्टाध्यायी कहते थे। बड़े कष्टों से याद होती है। 3978 सूत्र बड़े मुश्किल से याद होते हैं। आगे के याद करते हैं तो पीछे के भूल जाते हैं, पीछे के याद करते हैं तो आगे के भूल जाते हैं, ठीक है मित्रों। आइए, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के जो नाम हैं
एक तो नाम प्राप्त होता है हमें अष्टिका। क्या नाम प्राप्त होता है? अष्टिका। दूसरा नाम हमें प्राप्त होता है अष्टक, अष्टक। और तीसरा नाम हमें जो प्राप्त होता है वो होता है शब्दानुशासनम। क्या प्राप्त होता है? शब्दानुशासनम। ये तीन नाम जो है हमें अष्टाध्यायी के सामान्यतः मिलते हैं। ठीक है ना? कितनी मोटी किताब है सर। अष्टाध्यायी मूल तो बहुत पतली किताब है, मात्र 12 रुपए की किताब आती है। रेवली गुरुकुल से मात्र 12 रुपए की किताब आती है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके भाष्य बहुत बड़े हैं। लेकिन दिनेश प्रजापति सर, आज मैं आपकी बदौलत राजकीय सेवा में हूं। मेरी बदौलत राजकीय सेवा में आप ये सम्मान दे रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी ही बदौलत हैं। सत्यता इस बात की है कि आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की। तो प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा था कि अष्टाध्यायी को अष्टिका भी कहते हैं, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम अष्टक भी है, और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासनम भी है। अष्टाध्यायी में मित्रों 8 तो अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। अब एक अध्याय में 4 पाद, तो 8 अध्यायों में कितने हो जाएंगे? कुल मिलाकर के 32 पाद हैं। कुल कितने पाद हैं मित्रों? अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। यानी अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसका विभाजन है। अष्टाध्यायी को बांटा गया है किसमें? 8 अध्यायों में बांटा गया है। यानी अष्टाध्यायी का जो विभाजन किया गया है वो 8 अध्यायों में। ठीक है ना? अब पहले अध्याय में 4 पाद, दूसरे अध्याय में 4 पाद, तीसरे अध्याय में 4 पाद, चौथे में 4, पांचवें में 4, छठवें में 4, सातवें में 4 और 8वें में भी 4। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में विभक्तित किया गया है और 8 अध्यायों को 4-4 पादों में विभक्त किया गया है। यानी अष्टाध्यायी के जो भाग हैं वो 8 अध्याय हैं। ठीक है? अष्टाध्यायी का विभाजन 8 अध्यायों में, और अध्यायों का विभाजन, प्रत्येक अध्याय का विभाजन 4 पाद में। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। सर जी, मेरे रीट में 29 नंबर आए हैं आपकी क्लास देखकर। चलिए साथियों, 30 में से 29 नंबर आपने प्राप्त किए हैं। पिंकी गोचर जी, बहुत मेहनत की है आपने। तो कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं मित्रों। और सूत्र कितने हैं? अष्टाध्यायी में सूत्र हैं 3978 सूत्र। यानी 14 तो माहेश्वर सूत्र हैं। 14 तो क्या है? माहेश्वर सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। और 3978 सूत्र हैं। 3978 सूत्र हैं, ध्यान रखना। तो 14 अष्टाध्यायी में क्या क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 3978 सूत्र हैं। ठीक है ना? कृष्णकांत जी, आचार्य जी, मैंने पूरी अष्टाध्यायी याद किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, हां प्यारे साथियों, तो अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 3978 सूत्र हैं। दूसरी बात आपको बतला दूं कि अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र, सबसे प्रथम जो सूत्र है, सबसे पहला सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वो है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। और अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र है वो क्या है दोस्तों? वो अंतिम सूत्र है अ। अंतिम सूत्र क्या है? अ है। क्लियर हो गया?
अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी में अपन ने अभी क्या क्या जान लिया है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। अष्टाध्यायी के को अष्टिका कहते हैं, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम अष्टक भी है, अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम भी कहते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को कितने पादों में विभक्त किया गया है? 4 पादों में। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में सूत्र कितने हैं? 3978 सूत्र हैं। माहेश्वर सहित सूत्र कितने हैं? तो 3992 सूत्र हैं। यानी ये क्या है? माहेश्वर सूत्र सहित जो संख्या पूछे तो वो कितनी संख्या, जैसे अष्टाध्यायी में सूत्र पूछे तो कितने उत्तर दे के आना है? अष्टाध्यायी में सूत्र पूछे तो 3978 उत्तर दे करके आना है। ठीक है, लेकिन ऐसे पूछे कि अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र सहित कितने सूत्र हैं, तो वो अपने को उत्तर देना है मित्रों 3992। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 8 12, 2 और 7 1 8 हासिल जोड़ करके 92 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपन क्या हो जाएंगे? 3992। तो इतनी बातें अपन ने अष्टाध्यायी के बारे में जाननी। हमारा बोर्ड भर गया है, पहले इनको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अष्टाध्यायी। पाणिनि के लिखेंगे, पाणिनि के सूत्र पाठ में, पाणिनि के सूत्र पाठ में 8 अध्याय होने के कारण, पाणिनि के सूत्र पाठ में 8 अध्याय होने के कारण 8 अध्याय होने के कारण 8 अध्याय होने के कारण इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। आगे लिखेंगे, अष्टाध्यायी के अन्य नाम, अष्टाध्यायी के अन्य नाम, अष्टाध्यायी के अन्य नाम, अष्टिका, अष्टक या शब्दानुशासनम। अष्टिका, अष्टक और शब्दानुशासनम। क्लियर हो गया? लिखेंगे, आगे लिखेंगे, बाल मनोरमा में, बाल मनोरमा में, बाल मनोरमा वासुदेव की है, गोविंद चौहान जी स्वागत है। बाल मनोरमा में अष्टाध्यायी का नाम अष्टिका मिलता है। बाल मनोरमा में अष्टाध्यायी का नाम अष्टिका मिलता है, अष्टिका मिलता है। क्लियर हो गया? ये पूछ ले कि ये किसमें, तो बाल मनोरमा में। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा
अष्टाध्यायी में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि जब ऑप्शन में नहीं होता है तब द्विगु समास करते हैं। हां, आगे बात करते हैं कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय लिखेंगे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभक्त किया गया है। अतः अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। अतः अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। कुल 32 पाद हैं। आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र। अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र तथा 3978 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र तथा 3978 सूत्र हैं। लिखेंगे माहेश्वर सूत्र सहित माहेश्वर सूत्र सहित माहेश्वर सूत्र सहित कुल सूत्र संख्या 3992 है। माहेश्वर सूत्र सहित कुल सूत्र संख्या 3992 है। 3992 है। तीन हजार 992 है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच तथा अंतिम सूत्र अ है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच तथा अंतिम सूत्र अ है। क्लियर हो गया। तो साथियों अपन ने यहां तक जान लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी के बारे में और जानते हैं। अष्टाध्यायी को महाभाष्य में, किसमें? अष्टाध्यायी को महाभाष्य में वृत्ति सूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? वृत्ति सूत्र। ध्यान रखना, वृत्ति सूत्र। अष्टाध्यायी को महाभाष्य में वृत्ति सूत्र के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि वृत्ति जो लिखी है वो सूत्रों पर ही वृत्ति लिखी है, वार्तिकों पर वृत्ति नहीं है। वार्तिकों पर वृत्ति नहीं है। वृत्तियां जो लिखी हैं वो किस पर लिखी हैं? सूत्रों पर ही लिखी हैं। अतः ध्यान रखना, महाभाष्य में अष्टाध्यायी को वृत्ति सूत्र कहा गया है। दूसरी बात ये याद रखना साथियों कि एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री था, वो था इत्सिंग। इसने भी पाणिनि सूत्र पाठ को क्या नाम दिया है? अपने यात्रा वृतांत में वृत्ति सूत्र पाठ कहा है। वृत्ति सूत्र कहा है।
तो चीनी यात्री आया था इत्सिंग, उसने पाणिनि सूत्र पाठ के लिए क्या नाम दिया है, यानी उसने अपना यात्रा वृतांत बतलाया है, अपने ग्रंथ के माध्यम से यात्रा वृतांत लिखा है, तो उसने पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए कौन सा वृत्ति सूत्र कहा है। क्लियर हो गया। तो अष्टाध्यायी का ये चौथा नाम प्राप्त हो गया। पांचवा हो गया, यानी एक तो अष्टाध्यायी, दूसरा अष्टिका, तीसरा अष्टक, चौथा शब्दानुशासनम और पांचवा वृत्ति सूत्र। क्लियर हो गया। 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब साथियों, अष्टाध्यायी का जो मंगलाचरण है, अष्टाध्यायी का जो मंगलाचरण है वो कैसा है? आशीर्वादात्मक है, आशीर्वादात्मक है। अब इसको समझें। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रायः 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक। दूसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना। और तीसरा होता है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक। ध्यान से समझना मेरी बात। किसी भी ग्रंथ को, स्वाति गोयल जी स्वागत है आपका, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पूर्व कुछ मंगल शब्द लिखते हैं, कुछ मंगल श्लोक लिखते हैं, मंगल वाक्य लिखते हैं, तो उसको कहते हैं मंगलाचरण। ध्यान रखना, एक अच्छा ग्रंथकार, एक मजा हुआ ग्रंथकार, एक अच्छा लेखक अपने ग्रंथ के आरंभ में क्या लिखता है? मंगल वाक्य, मंगल शब्द, मंगलकारी वाक्य या मंगलकारी शब्द या मंगलकारी श्लोक का लेखन कार्य करता है। तो शुरुआत हम आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब अपनी पुस्तकों को, जब अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखते हो तो कई श्री गणेशाय नमः, कई ओम लिखते हैं, कई जय श्री राम लिखते हैं, कई ऊपर राधे लिख लेते हैं, कई कुछ लिख लेते हैं। यानी किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अपन मंगलकारी शब्दों को लिखना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कोई ग्रंथकार होता है, अर्थात एक वास्तविक जो लेखक होता है, एक मजा हुआ लेखक होता है, वो अपने ग्रंथ के आरंभ में पहले ही या तो शब्द या वाक्य या कोई श्लोक मंगलकारी लिखता है। मंगलकारी यानी वो अच्छा होता है, शुभ होता है, अर्थ की दृष्टि से वो मंगल करने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। क्लियर हो गया। तो जो मंगलाचरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण जो है कितने प्रकार का होता है? कोई आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है कि बताइए मंगलाचरण प्रायः कितने प्रकार का होता है, तो आप सीधे कहना 3 प्रकार का। नंबर 1 नमस्कारात्मक, नंबर 2 वस्तु निर्देशात्मक, नंबर 3 आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक तो उसको कहते हैं कि जिसमें केवल नमस्कार किया जाए, केवल नमस्कार किया जाए, यानी ग्रंथ को लिखने से पूर्व हम किसी इष्ट देवता को, परमात्मा को, ईश्वर को, मां सरस्वती को नमस्कार करते हैं कि हे मां सरस्वती जो है हमें बुद्धि प्रदान कर, मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। नमस्कारात्मक। वस्तु निर्देशात्मक उसको कहते हैं मंगलाचरण, कि नमस्कार भी हो और अपनी विषय वस्तु का कथन भी, यानी एक श्लोक लिखा और उस श्लोक में ईश्वर को नमस्कार भी हो और फिर नमस्कार करके तुरंत उसी श्लोक में, उसी पहले श्लोक में वस्तु का भी निर्देश कर दिया गया हो, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि उसमें विषय वस्तु का भी कथन कर दिया गया हो। आशीर्वादात्मक से तात्पर्य है कि आप एक ग्रंथ लिख रहे हैं तो आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त किया जाए और आशीर्वाद छात्रों को दिया जाए। ठीक है। तो अष्टाध्यायी का जो मंगलाचरण है वो कैसा है? आशीर्वादात्मक है। कैसा है मित्रों? अष्टाध्यायी का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अष्टाध्यायी का जो मंगलाचरण है
मंगलाचरण। मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है। ठीक है ना? अब ये आशीर्वादात्मक क्यों है? गुरुजी कैसे स्वीकारेंगे अपन आशीर्वादात्मक है? तो देखिए, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। और वृद्धि में सबसे पहला पद क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि। वृद्धि रादैच में सबसे पहला पद क्या है? वृद्धि। और वृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़ना या बढ़े। तो पाणिनि मुनि ने सबसे पहला शब्द रखा है वृद्धि, तो पाणिनि मुनि ने पहला शब्द वृद्धि रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि पाणिनि मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले बढ़ें, इस ग्रंथ को पढ़ने वाले क्या बढ़ें, और इस ग्रंथ को लिखने वाला मैं भी आगे बढ़ूं। तो वृद्धि जो शब्द है वो आशीर्वादात्मक, कहते ना वृद्धि भव, बोलते ना आपकी वृद्धि होवे, तो वृद्धि का मतलब आशीर्वाद हो गया। तो वृद्धि जो शब्द है वो आशीर्वादात्मक माना जाता है, आशीर्वादात्मक होता है। कहते ना अपन जैसे बुजुर्ग के किसी के चरण स्पर्श करते हैं, खूब बढ़ो जीवन में, आगे बढ़ो जीवन में, खूब उन्नति करो जीवन में। तो वृद्धि का मतलब बढ़ना, और बढ़ना क्या है? आशीर्वाद है। तो प्यारे साथियों, अब देखिए एक चीज मैं आपको बतला दूं, थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वृद्धि रादैच जो सूत्र है वो कहता है कि आदैच की, किसकी? आदैच की, आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है। आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है, आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है ना? आदैच से तात्पर्य क्या है? कि आ, आई और औ, आ, आई और औ। आदैच से तात्पर्य है, सर पहले ग्रामर पढ़ाएंगे या साहित्य? अरे ग्रामर पर चल रही है, व्याकरण का इतिहास चल रहा है, पिंकी गोचर जी, है ना? तो आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है। तो देखो किसकी संज्ञा होती है? आदैच का मतलब है आ, आई, औ की। आदैच से तात्पर्य है आ, आई, औ। आदैच से क्या तात्पर्य है? आ, आई, औ। आ, आई, औ का नाम क्या है? वृद्धि है। अच्छा, समाज में देखा जाए, लोगों ने तर्क किया कि समाज में देखा जाए संजी पहले आता है या संज्ञा पहले आती है। एक होता है संजी और एक होती है संज्ञा। संजी से तात्पर्य होता है कि जिसका नाम रखा जाए, जिसका नाम रखा जाए, रखा जाए, वो तो क्या होता है? संजी। और संज्ञा से तात्पर्य है नाम। संज्ञा से क्या तात्पर्य? नाम। अब जैसे इस जो आप देख रहे हैं, ये जो मेरा शरीर है, इस मेरे शरीर, जो मेरा शरीर क्या है? संजी है, और इसका नाम क्या हो गया? योगेश हो गया। तो योगेश इस शरीर की संज्ञा है और शरीर क्या हो गया? संजी हो गया। ऐसे ही ये जो पदार्थ आपको दिख रहा है, ये पदार्थ जो दिख रहा है आपको, जो प्लास्टिक का जो पदार्थ दिख रहा है, यह पदार्थ संजी है, पेन इसकी संज्ञा है। यानी ये जो पदार्थ आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो संजी है। घड़ी इसका नाम है, नाम बोले तो संज्ञा है। घड़ी क्या है? घटिका क्या है? इसका नाम है। तो जिसका नाम रखा जाता है उस पदार्थ को, उस वस्तु को संजी कहते हैं। क्लियर हो गया? और संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझना साथियों कि संसार में पहले संजी आता है या संज्ञा आती है? संसार में सर्वप्रथम संजी आता है या संज्ञा आती है? पदार्थ पहले आता है, वस्तु पहले आती है, या नाम पहले आता है? तो प्यारे साथियों, देखा जाता है संसार में पदार्थ पहले आता है
नाम उसके प्रायः बाद में आया करते हैं। नाम प्रायः कहां आते हैं? बाद में आते हैं। तो अब वृद्धि क्या थी? वृद्धि तो आ आई औ का नाम क्या है? वृद्धि है, तो वृद्धि संज्ञा है। और किसका नाम संज्ञा, किसका नाम वृद्धि है? आ आई औ का, तो ये हो गया संजी। अब सूत्र कैसा बनना चाहिए था? सूत्र बनना चाहिए था आदैच वृद्धि। क्या बनना चाहिए था? आदैच वृद्धि, ऐसे करके सूत्र बनना चाहिए था। आदैच वृद्धि ऐसे करके सूत्र बनना चाहिए था। वृद्धि रादैच सूत्र क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि देखो वृद्धि में, वृद्धि रादैच जो सूत्र बनाया है उसमें ये वृद्धि क्या है? संज्ञा है, नाम है। संज्ञा मतलब नाम है, ठीक है ना, संज्ञा है। और आदैच क्या है? संजी है। तो ओहो, ये तो उल्टा क्रम हो गया, ये तो उल्टा क्रम हो गया। संजी पहले आता है, संजी पहले आता है, संज्ञा बाद में आती है। संजी पहले आता है, संज्ञा बाद में आती है। लेकिन महर्षि पाणिनि आपने तो गड़बड़ कर दी। लोग तर्क कर रहे हैं कि महर्षि पाणिनि आपने तो गड़बड़ कर दी, पहले वृद्धि शब्द रख दिया। वृद्धि क्या है? संज्ञा है। वृद्धि तो नाम है, किनका नाम? आदैच का नाम वृद्धि है, आ आई औ का नाम वृद्धि है। तो आ आई औ पहले आना चाहिए था, आदैच सूत्र में पहले आना चाहिए था, वृद्धि बाद में आना चाहिए था। ये लोगों ने तर्क किया। क्लियर हो गया? मेरी बात को पूरी तरह समझना। थोड़ा सा क्लिष्ट विषय समझा रहा हूं, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को नहीं समझाऊंगा तो कहां जाऊंगा? ये चीजें रीट वालों को तो समझा ही नहीं जाती। तो प्यारे साथियों, बात आती है कि वैसे देखा जाए तो मेरा शरीर इस दुनिया में पहले आया, फिर 11 दिन के बाद मेरे इस शरीर का नाम योगेश रखा गया। संसार में बालक पहले आता है, फिर 11 दिन बाद उसका नामकरण होता है। तो बालक पहले आया है, नाम बाद में रखा जाएगा। नाम पहले नहीं रखा जाता, ऐसा कभी नहीं होता कि नाम पहले रख दो बालक बाद में आवे। बात समझ में आ गई? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नाम आपने पुरुष का रख दिया, हो सकता है कि लड़की आ गई, और लड़की का रख दिया तो हो सकता है लड़का आ गया। तो प्यारे साथियों, समाज में जो देखा जाता है, संजी पहले आता है, संज्ञा बाद में आती है, व्यक्ति पहले आता है, नाम जो है बाद में आता है। लेकिन महर्षि पाणिनि आपने तो गड़बड़ कर दी कि पहले नाम ले आए। आपको सूत्र कैसा बनाना चाहिए था? आपको सूत्र तो आदैच वृद्धि बनाना चाहिए था, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए था? आपको संजी पहले रखना चाहिए था और संज्ञा बाद में रखनी चाहिए थी। तो प्यारे साथियों, ये लोगों ने तर्क दिया। मेरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि लोगों ने क्या तर्क दिया, तो वो आपके समझ में आ गया, ठीक है? अब दूसरी बात ये समझो कि अब इसका समाधान क्या है। ये गुरुजी हमारे समझ में आ गया, तो क्या पाणिनि ने ये सूत्र गलत बनाया है? वृद्धि रादैच सूत्र क्या पाणिनि ने गलत बनाया है? नहीं मित्रों, यदि पाणिनि आदैच वृद्धि सूत्र बनाते, यदि पाणिनि आदैच वृद्धि ऐसा करके सूत्र बनाते, तो प्यारे साथियों मंगलाचरण वाला नियम खंडित हो जाता। अर्थात मंगलाचरण वाला जो नियम था वो टूट जाता। अर्थात आदैच वृद्धि सूत्र बनाने पर, आदैच तो कोई मंगलाचरण का शब्द है ही नहीं, आदैच शब्द कोई मंगलकारी शब्द नहीं है, वृद्धि शब्द मंगलकारी है। तो महर्षि पाणिनि ने इस मंगलाचरण के कारण ही सबसे पहला शब्द क्या रखा है? वृद्धि रखा है। महर्षि पाणिनि ने आदैच वृद्धि सूत्र न बना करके वृद्धि रादैच इसलिए बनाया है क्योंकि पहला सूत्र है, और पहले सूत्र अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी ग्रंथ में पहला सूत्र है, और पहले सूत्र में पहला पद मंगलकारी होना चाहिए। इसीलिए साथियों याद रखना, काशिका में जयादित्य और वामन ने यह तर्क भी दिया है कि पहला पद क्या? मंगलकारी। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और बढ़ना कैसा है? आशीर्वादात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? आशीर्वादात्मक शब्द है मित्रों। क्लियर हो गया? तो प्यारे साथियों, आपसे कोई ये पूछे कि
नाम बाद में आना चाहिए, संजी पहले आना चाहिए, नाम बाद में आना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने ऐसा क्यों किया? तो आप सीधे उत्तर देना कि महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं, पहला सूत्र है और पहला ही शब्द आदैच नहीं रख सकते, क्योंकि आदैच शब्द मंगलकारी शब्द नहीं है। क्लियर हो गया? आदैच शब्द कैसा नहीं है? मंगलकारी नहीं है। और पाणिनि मुनि को क्या करना था? पहला पद मंगलकारी रखना था। इसीलिए उन्होंने वृद्धिरादैच सूत्र में सबसे पहला पद क्या रखा है? वृद्धि रखा है। क्लियर हो गया? दूसरी बात आपको यह समझना चाहिए, यह समझ में आ गया आपको, अष्टाध्यायी का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है। अब बात करते हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में सबसे बड़ा अध्याय, अष्टाध्यायी ग्रंथ में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? सबसे बड़ा अध्याय है छठवां अध्याय। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ में सबसे छोटा अध्याय है छठवां अध्याय, तो सबसे बड़ा है षष्ठम अध्याय। ठीक है? और सबसे छोटा अध्याय सूत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? द्वितीय अध्याय। ठीक है? द्वितीय अध्याय है। अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा पाद, अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा पाद जो है क्या है? सबसे बड़ा पाद, अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा पाद कौन सा है? तो अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा पाद है छठवें अध्याय का, षष्ठम अध्याय का द्वितीय पाद। और अष्टाध्यायी में सबसे छोटा पाद कौन सा है? सबसे छोटा पाद, अष्टाध्यायी में सबसे छोटा पाद है वो है द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद ही। मात्र 38 सूत्र हैं। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा पाद कौन सा है और अष्टाध्यायी में सबसे छोटा पाद कौन सा है और अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है और अष्टाध्यायी में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अष्टाध्यायी का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो वृद्धिरादैच है। अब बात करते हैं अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय छठवां अध्याय है, अष्टाध्यायी का सबसे छोटा अध्याय द्वितीय अध्याय है, अष्टाध्यायी का सबसे जो बड़ा पाद है वो कौन सा है? द्वितीय पाद है। और अष्टाध्यायी का जो सबसे छठवें अध्याय का द्वितीय पाद। ठीक है ना? चलिए, और दूसरी बात करते हैं, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है। अब जो मैं बात करता हूं कि अष्टाध्यायी में कुल 10 आचार्यों का सम्मानित किया गया है। अष्टाध्यायी में कुल 10 आचार्यों का सम्मान किया गया है। सम्मान किया है, जिसमें सबसे पहले आचार्य हैं साकल्य। सबसे पहले आचार्य, सम्मानित आचार्य कौन से हैं? साकल्य। तो सबसे पहले आचार्य हैं वो हैं साकल्य आचार्य, सम्मानित हैं। तो प्यारे साथियों, एक सूत्र आता है, देखो वृद्धिरादैच से सूत्र शुरू होते हैं। साकल्यस्य
तावनार से सूत्र आता है ना। तो देखो संबुद्ध शाकल्य से तावनार से, तो जैसे वृद्धि राधई च अधिंगुण इको गुण वृद्धि न धातु लो पर धातु के किंगति च दीदी वेवी टम हलो अनंतरा संयोग मुख नासिका बचनो अनुनासिक तुल्यास्य प्रयत्नम सबर्णम नाच झलौ ईदु दे द्विवचनम परिग्रहम अदसो मात से निपात एका जनांग ओत संबुद्धौ शाकल्य से तावनार से, संबुद्धौ शाकल्य से तावनार से। तो साकल्य आचार्य का सबसे पहले, तो अष्टाध्यायी में कुल कितने आचार्यों का सम्मान किया गया है, कुल कितने आचार्यों का नाम उल्लिखित है, 10 आचार्यों का नाम उल्लिखित है, अर्थात 10 आचार्यों का सम्मान किया गया है, जिसमें सबसे पहले आचार्य कौन से हैं, साकल्य आचार्य हैं। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें अपन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए प्यारे साथियों। आइए इतना पढ़ लिया है तो इतने को लिख लेते हैं, लिखेंगे। महाभाष्य में महाभाष्य में अष्टाध्यायी को वृत्ति सूत्र भी कहा है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को वृत्ति सूत्र भी कहा है। वृत्ति सूत्र भी कहा है। ठीक है, आगे लिखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा वृतांत में, चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा वृतांत में पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए वृत्ति सूत्र शब्द का प्रयोग किया है। वृत्ति सूत्र शब्द का प्रयोग किया है। वृत्ति सूत्र शब्द का प्रयोग किया है। लिखेंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। बबलू जी स्वागत है आपका। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नंबर 2 वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नंबर 3 आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। बबलू जी ये तो आपका प्यार है। बबलू जी कह रहे हैं आपका अध्यापन कार्य सर्वोपरि है। मेरे से तो बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान पढ़ाने वाले लोग हैं इस संसार में। ये संसार बहुत बड़ा है। चलिए तो क्या हो गया, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। अष्टाध्यायी का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। अष्टाध्यायी का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है।
आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय सूत्र संख्या की दृष्टि से, अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा अध्याय छठवां अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय छठवां अध्याय तथा सबसे छोटा अध्याय द्वितीय अध्याय है, तथा सबसे छोटा अध्याय द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय है। आगे लिखेंगे संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद छठवें अध्याय का द्वितीय पाद है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पाद छठवें अध्याय का द्वितीय पाद है। तथा सबसे छोटा पाद द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है। उत्तम प्रकाश जी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन मुझे अंग्रेजी न आने के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हिंदी लिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। हाँ, अष्टाध्यायी का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, बिल्कुल। अष्टाध्यायी का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। ठीक है। यदि कोई शब्द मैंने ऐसे लिख दिए, कुछ अलग लिखा दिया हो, तो मुझे उसको सुधार लेना। हो सकता है कि मेरा ध्यान नहीं हो तो निकल गया हो, लेकिन मैंने वास्तविक में आशीर्वादात्मक है। ठीक है ना। हाँ, दूसरा लिखेंगे अष्टाध्यायी का सबसे छोटा पाद द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है। आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने 10 आचार्यों का 10 आचार्यों का अच्छा, मेरे राजपूत राज जी कह रहे हैं कि वस्तु निर्देशात्मक बोला। नहीं नहीं, निकल गया होगा वो, मैंने लिख भी तो दिया है ना। मुंह से हो सकता है कि मेरा ध्यान कहीं अन्यत्र चला गया हो, कोई कमेंट्स वगैरह पढ़ने में, तो हो सकता है कि वस्तु निर्देशात्मक। मैं ऐसे व्यर्थ नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरे मुंह से निकला ही नहीं, हो सकता है, हम सब मनुष्य हैं, है ना, तो कभी हो भी जाता है। हाँ, तो अष्टाध्यायी का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक ये लिख लिया। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों का सम्मान किया है। पहले सम्मानित आचार्य साकल्य हैं। पहले सम्मानित आचार्य साकल्य हैं, शाकल्य, शाकल्य हैं। ठीक है जी। चलिए, सभी का स्वागत है। रिंकू आदि जी,
अब बात करते हैं, मैं चर्चा करता हूं आगे की, कि अष्टाध्यायी में देखिए 10 आचार्यों का सम्मान किया है, नाम उल्लिखित किया है। वो क्यों किया है? अब जैसे उदाहरण के लिए किसी कार्य का विकल्प करना है, किसी कार्य का विकल्प करना है कि यह कार्य होगा, यह कार्य नहीं होगा, तो पाणिनि मुनि क्या करते थे? उस आचार्य का नाम ले देते थे कि साकल्य आचार्य के मत में ऐसा कार्य होगा, ऋतो भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि के मत में ऐसा कार्य होगा। अब भारद्वाज ऋषि के मत में ऐसा कार्य होगा तो दूसरों के मत में, पाणिनि तुम्हारे मत में नहीं होगा। तो विकल्प के लिए जब भी विकल्प का प्रयोग करते थे, जब भी सूत्र में विकल्प का विधान करते थे, तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया है? देखो, विकल्प के लिए कुछ चीजें वा, विभाषा, विभाषा, अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम, ठीक है, और किसी आचार्य का नाम। प्रायः ये पाणिनि 4 सूत्रों में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सूत्र में वा आ जाए तो समझ लेना वह सूत्र एक बार कार्य करेगा, एक बार कार्य नहीं करेगा। अर्थात सूत्र जो है एक बार प्रवृत्त होगा, दूसरी बार प्रवृत्त नहीं होगा। सर अष्टाध्यायी का, सर नहीं, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ है, ठीक है ना, अ ही है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ है, ठीक है जी। हाँ, तो जब पाणिनि मुनि को क्या करना होता है? अपने सूत्रों में विकल्प का विधान करना होता है। अर्थात किसी कार्य को करना है और किसी कार्य को, यानी किसी कार्य को एक बार करना है, एक बार नहीं करना है। तो पाणिनि मुनि इन 4 चीजों का प्रयोग करते हैं। किसी सूत्र में वा आ जाए तो समझ लेना वह सूत्र एक बार प्रवृत्त होगा, एक बार सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। विभाषा आ जाए तो विभाषा कहते हैं न इति निषेधार्थ वा इति विकल्पार्थ अनयो निषेध विकल्पार्थयो विभाषा संज्ञा भवति। एक बार कार्य का निषेध कर दिया जाए फिर उसका विकल्प कर दिया जाए तो उसको विभाषा कहते हैं। अन्य तरस्याम आ जाए या किसी आचार्य का नाम आ जाए तो प्यारे साथियों, ये सूत्रों में कभी भी दिखाई देवे तो समझ लेना सूत्र में कहीं पर वा पड़ा हो, सूत्र में कहीं विभाषा शब्द पड़ा हो, सूत्र में कहीं अन्यतरस्याम शब्द हो, या किसी सूत्र में किसी आचार्य का नाम हो, जैसे लोपः साकल्यस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, तो किसी आचार्य का नाम पड़ा हो तो समझ लेना कि वह सूत्र एक बार कार्य करेगा, एक बार कार्य नहीं करेगा। अर्थात उस सूत्र के 2 उदाहरण होंगे, एक बार सूत्र प्रवृत्त होगा, एक बार सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये चीजें मैं आगे चल करके आपको बतलाऊंगा मित्रों। तो चलिए, अब जो मैं बात करता हूं कि 10 आचार्यों का उल्लेख किया, जिसमें पहले आचार्य क्या है? साकल्य हैं। अब देखिए अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं, ठीक है ना, ये बात मैंने बतलाई। कुल 32 पाद हैं, जिसमें से 29 पाद तो कैसे हैं? सिद्ध हैं। और कितने बच गए? 3 पाद। 3 पाद जो है असिद्ध हैं। 3 पाद कैसे हैं? असिद्ध माने जाते हैं। असिद्ध किस सूत्र से? पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र से, इस सूत्र से। अब देखिए
अष्टाध्यायी में कुल पाद कितने हैं? 32 हैं। असिद्ध पाद पूछे तो 3 हैं और सिद्ध पाद पूछे तो कितने हैं? 29 हैं। प्यारे साथियों, 29 पाद में कितने अध्याय आ जाएंगे? तो देखो, 4 पादों का एक अध्याय होता है। 4 पादों का क्या होता है? एक अध्याय होता है। तो 29 पाद हैं। तो सांचों के 28, 7 अध्याय और 1 पाद, 7 अध्याय 1 पाद, यानी 7 अध्याय में कितने आ जाएंगे? सांचों के 28, एक अध्याय में 4 पाद होते हैं तो 7 अध्याय में कितने हो गए? 28, और एक अलग से हो गया तो कितने हो गए? 29। तो प्यारे साथियों, ये जो 7 अध्याय और 1 पाद है, इसके लिए अर्थात 29 पादों के लिए एक प्रयोग आता है। 29 पादों के लिए को क्या कहते हैं अपन? सपाद सप्ताध्यायी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सपाद सप्ताध्यायी। ध्यान रखना मित्रों, महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। सिद्ध पाद पूछे कि सिद्ध पाद कितने हैं, तो 29 पाद सिद्ध हैं, 3 पाद असिद्ध हैं। 29 पादों में 7 अध्याय 1 पाद आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी। हिंदी में बोले तो 7 अध्यायी। क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो? 7 अध्यायी। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? सपाद सप्ताध्यायी। तो कभी भी आपसे यह पूछे कि सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत कितने पाद आते हैं? 29 पाद आते हैं। 29 पादों का दूसरा नाम क्या है? सपाद सप्ताध्यायी है। अब यह होता क्या है, आपको बतला देता हूं कि आपको डिटेल से समझा देता हूं, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय, सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय। ये 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं दोस्तों। कितने पाद हैं? तो देखो, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है ना? ऐसे करके ये कुल कितने पाद हैं मित्रों? 32 पाद हैं। कुल कितने हैं? 32 पाद हैं। ठीक है। अब इनमें से 29 पाद तो क्या कहलाएंगे? यानी यहां तक ये तो क्या कहलाएंगे मित्रों? इसको कहते हैं अपन सपाद सप्ताध्यायी। क्या कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी। इसके लिए, और ये जो 3 हैं, 3 पाद बचे, इसके लिए शब्द आता है त्रिपादी या त्रिपादाध्यायी कह सकते हैं, त्रिपादी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए क्या आते हैं? त्रिपादी। अब प्यारे साथियों, 7वां अध्याय, 7 अध्याय तो पूरे, 8वें अध्याय का पहला पाद, 7 अध्याय तो पूरे और 8वें अध्याय का पहला पाद, यहां तक का क्षेत्र किसमें आता है? सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह समझना कि यह सिद्ध और असिद्ध क्या है। यानी
इन 29 पादों में से और इन 3 पादों में किसी स्थल पर सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपाद त्रिपादी का सूत्र टकरा रहा है, टकराव हो रहा है, तो कौन सा सूत्र, यानी एक स्थल ऐसा है जहां पर इन 29 पादों का भी सूत्र घट रहा है और इन 3 पादों में का भी कोई सूत्र घट रहा है। तो अब कौन सा लगावें, इन 3 पादों वाला लगावें सूत्र को या फिर 29 पादों वाले सूत्र को लगावें? तो फिर सूत्र आया पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम। यानी पहले के यहां एक सूत्र है वह है पूर्वत्रा सिद्धम, इससे पूर्व की अर्थात पूर्व की अपेक्षा ये तीन पाद जो हैं वो क्या माने जाते हैं, असिद्ध माने जाते हैं। साथियों ऐसे समझना, सरल सी भाषा में ऐसे समझना कि 7.25 अध्याय का सूत्र और शेष 3 अध्याय का शेष 3 पाद का कोई सूत्र, एक जगह पर दोनों ही सूत्र घट रहे हैं। 3 पादों का सूत्र कह रहा है कि मैं लगूंगा और सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र कह रहा है कि नहीं मैं लगूंगा। तो कौन सा काम करेगा? तो कहा गया है कि 29 पाद सिद्ध होते हैं, अर्थात ये वाले सूत्र कार्य करेंगे। 3 पाद के सूत्र तो क्या माने जाएंगे, असिद्ध माने जाएंगे। अर्थात ऐसे समझ लो मित्रों कि लास्ट वाले जो 3 पाद हैं, अष्टाध्यायी के अंतिम 3 पाद के सूत्र और अष्टाध्यायी के ऊपर वाले 7 अध्याय, 7.25 अध्यायों के सूत्र आपस में टकराव हो जावे, ऐसा लगे कि यहां पर यह भी घट रहा है और यह भी घट रहा है, तो अपन कौन सा सूत्र लगावें, तो अपन कौन सा सूत्र कार्य करेगा? तो महर्षि पाणिनि ने निर्देश कर दिया है कि त्रिपादी की अपेक्षा सपाद सप्ताध्यायी जो है सिद्ध मानी जाती है, अर्थात उसको अपन को लगाना चाहिए। तो प्यारे साथियों 29 कुल होते हैं 32 पाद, 29 पाद और लास्ट वाले 3 पादों में टकराव होवे। एक पहला पाद 29 तो कह रहे हैं कि मैं लगूंगा, 29 पादों में से कोई सूत्र आया कह रहा है मैं लगूंगा और 3 पादों में से कोई सूत्र कह रहा है कि नहीं मैं लगूंगा। तो दोनों में टकराव की स्थिति हो तो त्रिपादी की अपेक्षा सपाद सप्ताध्यायी जो है क्या मानी जाती है, सिद्ध मानी जाती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, इस बार 100% आपके 140 प्लस जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। तो क्लियर हो गया? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, तो टकराव जब होता है, ये मैं आगे चलकर संधि वगैरह पढ़ाऊंगा तब आपको पूरी तरह बतलाऊंगा। अब देखो मैं आपको बतला देता हूं, यहां पर आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक सूत्र है हसीचा, यह सूत्र है 6वें अध्याय का, 6वें अध्याय के पहले पाद का, ठीक है। और एक सूत्र है रोरी, और यह सूत्र है 8वें अध्याय का, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का, ठीक है। एक सूत्र रोरी। अब बात आती है जैसे संधि आ गई, यह हसीचा सूत्र क्या कहता है? हसीचा सूत्र कहता है अवर्ण के बाद में विसर्ग को या अवर्ण के बाद में र को ऊ हो जाता है, ठीक है। अवर्ण के बाद में र को ऊ होता है, हस परे रहते, वर्ग का 3रा 4था 5वां य व र ल ये पीछे हो तो ह, ठीक है। यानी अवर्ण के बाद में र आवे और र के बाद में क्या हो, 3रा 4था 5वां य व र ल ह हो, तो र को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। और रोरी सूत्र क्या कहता है? रोरी सूत्र कहता है कि र के बाद में र आ जाए तो इस वाले र का लोप हो जाता है। अब देखना दोनों सूत्र अलग अलग काम कर रहे हैं, पूरी बात समझना मेरी।
आपको समझाने में मैं बिल्कुल सफल हो जाऊंगा। अब उदाहरण आ गया जैसे मनस, उदाहरण आ गया मनस प्लस रथ, ठीक है, यह उदाहरण आ गया। अब एक सूत्र आता है स सजुसो रू, स सजुसो रू, स सजुसो रू। यह सूत्र कहता है कि स को रू आदेश हो जाएगा, स को क्या हो जाएगा रू, और रू का इत संज्ञा होने पर क्या बचता है, रू की इत संज्ञा होने पर र बचता है। तो स्थिति आ गई मनर प्लस रथा। अब बेटा यह ध्यान से समझो, अब मनर प्लस रथा दोनों ये स्थिति आ गई, ठीक है। अब दो सूत्र टकरा रहे हैं, कौन कौन से, ये सूत्र भी टकरा रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि अवर्ण के बाद में र के बाद में र, देखो अवर्ण के बाद में र आ जाए, र के बाद में र हो तो र को ऊ कर देना, ठीक है, र को क्या कर देना ऊ। देख लो मन में जो अ है, मन के न में क्या है अ है, तो अ के बाद में र आ रहा है और र के बाद में फिर र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अवर्ण के बाद में र आवे, र के बाद में र आवे तो र को क्या कर देना, अ के बाद में र के बाद में र आवे तो र को ऊ कर देना। अब इस सूत्र से तो क्या होना चाहिए, र को ऊ होना चाहिए, लेकिन दूसरा सूत्र क्या कह रहा है कि र के बाद में र आ जाए तो पहले वाले र का क्या हो जाता है लोप, र के बाद में र आ जाए तो पहले र का क्या कर देना है लोप। अब इससे क्या है लोप प्राप्त है, तो अपन क्या करें, यह सूत्र भी घट रहा है, र के बाद में र आवे तो र का लोप कर दो, और पहला वाला सूत्र भी घट रहा है कि आ के बाद में र के बाद में र आ जाए तो र का लोप कर दो। अब दोनों ही सूत्र यहां पर घट रहे हैं, अब र का लोप करना है या र को ऊ करना है, क्या करें, तो फिर काम आता है पूर्वत्रा सिद्धम। फिर देखते हैं सिद्ध और असिद्ध को। यह कहां का सूत्र है, छठवें अध्याय का, छठवें अध्याय बोले तो सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है। यह किसका सूत्र है, सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, और यह 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, सपाद सप्ताध्यायी के बाद का है। तो यह किसका है, त्रिपादी का सूत्र है, यह किसका है त्रिपादी का, क्योंकि 8वां अध्याय का पहले पाद को छोड़कर के दूसरे से लेकर के बाकी के 3 पाद किसमें आते हैं, त्रिपादी में आते हैं, और ये किसका है सपाद। अब इन दोनों में कौन सा लगेगा, तो प्यारे साथियों यहां पर आप हसीचा सूत्र लगेगा, यहां पर रोरी सूत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए तो मना र को ऊ हो गया प्लस रथ, अब इसका आ और इसका ऊ मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ हो जाता है, क्या बन जाता है मनोरथ। ये पाणिनि नहीं करते तो पता है कौन सा सूत्र लग जाता, फिर सूत्र काम कर जाता रोरी, और जब र का लोप हो जाता तो फिर ऊ किसको करते, फिर आपका मनोरथ शब्द सिद्ध नहीं होता। तो मेरे दृष्टिकोण से आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों थोड़ा सा टफ है, देखिए मैंने बतलाया 29 पाद, यानी 1 से लेकर के 7 पाद, वो 7 अध्याय और 1 पाद, ये तो होते हैं सिद्ध, और असिद्ध से तात्पर्य है कि, असिद्ध से तात्पर्य है कि दोनों में टकराव हो तो कार्य कौन सा करेगा, पहले वाले 29 पाद कार्य करेंगे, 3 पाद का सूत्र कार्य नहीं करेगा। क्लियर हो गया, टकराव होने पर। तो प्यारे साथियों यहां पर यही स्थिति थी, यहां पर यही स्थिति थी कि हसीचा सूत्र भी पूरी तरह लग रहा था, रोरी सूत्र भी पूरी तरह लग रहा था। अब यहां स्थिति थी कि कौन सा लगावे, तो फिर काम किया कि नहीं भैया सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र जो है सबसे ज्यादा, सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र जो है कार्य करेंगे और त्रिपादी के सूत्र कार्य नहीं करेंगे टकराव होने पर। क्लियर हो गया। तो साथियों यह बात आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अब लिखते हैं, एक बार लेखन कार्य करते हैं, लेखन कार्य करते हैं। अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं, अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं।
अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं, जिनमें 29 पाद सिद्ध, जिनमें 29 पाद सिद्ध, जिनमें 29 पाद सिद्ध, 29 पाद सिद्ध तथा 3 पाद असिद्ध माने जाते हैं, तथा 3 पाद असिद्ध माने जाते हैं। तथा 3 पाद असिद्ध माने जाते हैं। तीन पाद असिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे 29 पादों के समूह को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। 29 पादों के समूह को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। 29 पादों के समूह को सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी में 7 अध्याय 1 पाद आते हैं। क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी में 7 अध्याय 1 पाद, 1 पाद आता है। लिखेंगे अष्टाध्यायी में 3 पाद असिद्ध माने जाते हैं। इसकी डिटेल से चर्चा आगे करूंगा। और अष्टाध्यायी में 3 पाद असिद्ध, अष्टाध्यायी में 3 पाद असिद्ध माने जाते हैं। असिद्ध माने जाते हैं। अब सूत्र लिखेंगे पूर्वत्रा सिद्धम। प्रियंका जी स्वागत है। सूत्र लिखेंगे पूर्वत्रा सिद्धम। कौन सा सूत्र लिखेंगे? पूर्वत्रा सिद्धम। लिखेंगे सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी के सूत्रों में, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी के सूत्रों में टकराव होने पर, टकराव होने पर टकराव होने पर त्रिपादी के सूत्र, त्रिपादी के सूत्र, त्रिपादी के सूत्र असिद्ध माने जाते हैं। त्रिपादी के सूत्र असिद्ध माने जाते हैं। इन दोनों में टकराव होगा, सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों में और त्रिपादी के सूत्रों में। तो त्रिपादी के सूत्र क्या माने जाएंगे? असिद्ध माने जाएंगे, अर्थात वो कार्य नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है,
देखो इससे इसको भी पूछ सकता है ग्रेड फर्स्ट में, ध्यान रखना। एक सूत्र आता है ना, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, इसकी संख्या पता होनी चाहिए, पूर्वत्रा सिद्धम, क्योंकि इसकी संख्या ही विशेष महत्व है। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का और पहला सूत्र है ये। इसकी संख्या लिख लीजिए, संख्या परीक्षा में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यह सिद्ध और असिद्ध करने में यही तो विभाजक सूत्र है, ठीक है ना। तो 8वें अध्याय का दूसरे पाद का कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र है। कौन सा सूत्र? पूर्वत्रा सिद्धम। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं साथियों कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी के जो है परिशिष्ट ग्रंथ, परिशिष्ट ग्रंथ कौन से हैं? अष्टाध्यायी के परिशिष्ट ग्रंथ जिसको कहते हैं खिल ग्रंथ, खिल ग्रंथ कह सकते हैं, खिल ग्रंथ। अष्टाध्यायी के जो परिशिष्ट ग्रंथ हैं, खिल ग्रंथ हैं, अर्थात अष्टाध्यायी के ही एक पृथक से भाग हैं, ऐसे कह सकते हैं। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ओजस्वी क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो सुनिए, तो अष्टाध्यायी के जो परिशिष्ट ग्रंथ हैं, खिल ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं? ध्यान रखना। धातु पाठ, उणादि, उणादि कोश, गणपाठ और लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम। ये अष्टाध्यायी के क्या हैं? खिल ग्रंथ हैं, परिशिष्ट ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी का भाग भले ही नहीं है, भाग भले ही नहीं है, अष्टाध्यायी में उल्लिखित भले ही नहीं है, लेकिन ये अष्टाध्यायी के पृथक हिस्सा हैं। जो अष्टाध्यायी का क्या है? पृथक हिस्सा। क्लियर हो गया? तो इनका संबंध किससे है? अष्टाध्यायी से है। तो ध्यान रखना, पंच पाठी में से ये 4 पाठ जो हैं अष्टाध्यायी के क्या माने जाते हैं? परिशिष्ट ग्रंथ माने जाते हैं, खिल ग्रंथ माने जाते हैं। तो लिखेंगे अष्टाध्यायी के परिशिष्ट ग्रंथ, खिल ग्रंथ 4 हैं। अष्टाध्यायी के परिशिष्ट यानी खिल ग्रंथ 4 हैं। चार हैं, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ और लिंगानुशासनम। क्लियर हो गया? अब मित्रों ये बात आपको पूर्णतः समझ में आ गई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मेरा चर्चा का विषय है धातु पाठ। आज का मेरा जो चर्चा का विषय है वो क्या है? धातु पाठ के विषय में चर्चा करता हूं, ठीक है। धातु पाठ में किसका उल्लेख है? धातुओं का उल्लेख है। किस क्या है? धातुएं। धातु पाठ में धातुओं का उल्लेख है, ठीक है। धातु पाठ में जो धातु शब्द है, धातु शब्द कैसे बनाए? धा धातु से तुन प्रत्यय करने पर, धा यानी मूल धातु है डुधाय, धातु से तुन प्रत्यय करने पर बना है, ठीक है। धा धातु से तुन प्रत्यय करने पर धातु शब्द बना है। और धातु का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार या फल, व्यापार और फल। धातु का शाब्दिक अर्थ, वैसे धातु मूल को कहते हैं, ठीक है ना। तो धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यापार या फल। धातु पाठ में कुल कितनी धातुएं? ध्यान रखना 1943
वैसे 1967 भी है, ध्यान रखना। 1967 भी मानते हैं कुछ लोग, 1970 भी मानते हैं, पर ध्यान रखना 1900 कितनी 43 धातुएं जो है स्वीकारी जाती हैं, 43। धातु पाठ में धातु जो है, धातुओं के कितने गण हैं? तो धातु पाठ में धातुओं के कितने गण हैं? 10 गण हैं। गण कितने हैं मित्रों? 10 गण हैं। कौन कौन से गण हैं धातु पाठ में? देखो, पहला गण है भुआदि गण। भुआदि गण। दूसरा गण है अदादि गण। अदादि गण। तीसरा गण है भुआदि अदादि जोहोत्यादि। जोहोत्यादि गण। ठीक है। चौथा गण है दिवादि गण। पांचवा गण है स्वादि गण। छठवां गण है तुदादि गण। ठीक है, और इनको इधर लिख देता हूं। सातवां गण है रुधादि गण। रुधादि गण। और आठवां गण है तनादि गण। नौवां गण है क्रियादि गण। और 10वां गण है चुरादि गण। प्यारे साथी, ये सारे पूछने योग्य प्रश्न हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, याद तो, स्मरण तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना? तो यहां तक लिखेंगे धातु पाठ में धातुओं का उल्लेख है। धातु पाठ में धातुओं का उल्लेख है। धातु पाठ में धातुओं का उल्लेख है। हेमराज मीणा जी, स्वागत है आपका। धातुओं का उल्लेख है। आगे लिखेंगे धातु शब्द धा, कोष्टक में दुधाय लिखेंगे। धातु शब्द ऐसे लिख लेंगे, धातु शब्द धा कोष्टक में दुधाय धातु से तुन प्रत्यय करने पर बनता है। उणादि कोश का एक प्रत्यय आता है तुन, ठीक है ना? तुन प्रत्यय करने पर बनता है। कई लोगों को तो धातु शब्द में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है यही नहीं पता होगा, ठीक है ना? सारी चीजें बिल्कुल, मैंने कहा ना, जीरो से लेकर के आप इस ओजस्वी क्लासेस में पठन पाठन ही पाएंगे। व्यर्थ की एक भी चीज आपको यहां पर नहीं मिलेगी। तो धातु शब्द में कौन सी धातु है? कोई आपसे यही पूछ ले कि बता धातु शब्द में कौन सी धातु है, तो धा धातु है। मूल धातु कौन सी है? दुधाय धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? तुन प्रत्यय है। तो लिखेंगे धातु शब्द धा धातु से, कोष्टक में दुधाय धातु से तुन प्रत्यय करने पर बना है। धातु का शाब्दिक अर्थ होता है, धातु का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापार और फल। धातु का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापार और फल। व्यापार और फल। आगे लिखेंगे
धातु पाठ में 1943 धातु प्रमाणित मानी जाती हैं। धातु पाठ में 1943 धातुएं प्रमाणित मानी जाती हैं। ठीक है, लिखेंगे धातु पाठ को 10 गणों में विभाजित किया गया है। धातु पाठ को 10 गणों में विभाजित किया गया है। कोई आपसे परीक्षा में पूछ ले कि धातु पाठ में कितने गण हैं, तो आप सीधे उत्तर देना धातु पाठ में 10 गण हैं। धातु पाठ को 10 गण में विभाजित किया गया है। 10 गणों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। इनका क्रम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे भुआदि गण। नंबर 1 भुआदि गण, भू धातु है पहली। दूसरा अदादि गण, अदादि गण। तीसरा जुहोत्यादि गण। तीसरा गण कौन सा है? जुहोत्यादि गण। चौथा दिवादी गण, दिवादी गण। पांचवा स्वादि गण। छठवां तुदादि गण। छठवां तुदादि गण। सातवां रुदादि गण, रुधादि गण। रुद धातु है, रुधादि गण। आठवां गण है तनादि गण, तनादि गण। तनादिगण। नौमा क्रियादिगण, क्रियादिगण। और 10वां है चुरादिगण। ठीक है ना। धातु पाठ की विस्तृत चर्चा, धातु पाठ की जो है विस्तृत चर्चा मैं करूंगा, वो करूंगा आपको जहां धातुएं पढ़ाऊंगा। प्यारे साथियों, धातुओं का मतलब धातु रूप लगे हुए ना, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, दोनों जगह धातु रूप लगे हुए हैं। वहां पर मैं धातु पाठ को के बारे में और धातुओं के विषय में विस्तृत चर्चा करूंगा। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चर्चाएं मैं आपको वहां पर करूंगा। ठीक है ना। अब तीसरा जो ग्रंथ आता है वो है उणादि कोश। इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उणादि कोश परिचय के रूप में बस जान लेना कि उणादि कोश में 753 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 753 सूत्र हैं। उणादि कोश में जो प्रत्यय होते हैं वो धातुओं से होते हैं। किससे होते हैं? धातुओं से प्रत्ययों का विधान है। धातुओं से प्रत्ययों का विधान है। अब इतना बात समझ लो कि वास्तविक में ये कृदंत प्रत्यय का, कृत प्रत्ययों का ही उदाहरण है। कृत प्रत्ययों के ही एक भाग है। यानी उणादि कोश में उन प्रत्ययों का उल्लेख है, उन प्रत्ययों का उस विषय का उल्लेख है
जो जिनका क्षेत्र बहुत सीमित है, छोटा क्षेत्र है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो कि संविधान में नियम वर्णित हैं, मंत्री के क्या कर्तव्य हैं, मंत्री के क्या कर्तव्य हैं, और प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें तो संविधान में उल्लिखित हो गई, लेकिन गांव का एक छोटा सा पद जिसने धारण कर रखा है, पटवारी ले लो, ग्राम सेवक ले लो, या गांव के मास्टर के कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये संविधान में है क्या? नहीं है। तो इसको क्या, इनके लिए तो अलग से ऐसे सारे लोगों के कर्तव्य संविधान में रखते तो नियम कितने बन जाते, बहुत सारे बन जाते। तो गांव के मास्टर के नियम, मास्टर को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, मास्टर को क्या करना चाहिए, मास्टर को स्कूल कब जाना चाहिए, घंटी कैसे बजानी चाहिए, बोर्ड कैसे साफ करना चाहिए, तो ये सारे नियम संविधान में है क्या? संविधान में नहीं है। तो इसको तो स्कूल स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर संपन्न कर लिया जाता है। तो देखो, है तो नियम का ही एक भाग, है तो ये भी नियम, लेकिन वो किसमें नहीं है? संविधान में उल्लिखित नहीं है। ऐसे ही कुछ कृत प्रत्यय ऐसे हैं जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी में नहीं है, जिनका क्षेत्र बहुत छोटा है, जो सीमित क्षेत्र के हैं, वे कहां पर रखे गए हैं? उणादि कोश में रखे गए हैं। उणादि कोश मित्रों दो प्रकार का है, एक तो है पंच पाद्यु उणादि कोश, और दूसरा है 10 पाद्यु, 10 पाद्यु उणादि कोश। यानी इसमें तो कितने हैं? 5 पाद हैं, और इसमें कितने हैं? 10 पाद हैं। तो उणादि कोश हमें दो प्रकार का प्राप्त होता है, एक तो पंचपाद्यु, एक 10 पाद्यु, ठीक है ना? 10 पादी उणादि कोश भी है, पंचपादी भी है। सबसे ज्यादा प्रमाणित जो माना जाता है वो कौन सा है? पंचपादी है। पंचपादी उणादि कोश जो है प्रसिद्ध है। तो उणादि कोश में के बारे में आपको ज्यादा विशिष्ट रूप से जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना जानना है कि उणादि कोश में कितने सूत्र हैं। उणादि कोश में 753 सूत्र हैं, ठीक है ना? मिस्टर सत्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत ओजस्वी क्लासेस में। तो उणादि कोश में कितने सूत्र हैं? 753 सूत्र हैं। उणादि कोश में जो प्रत्यय होते हैं वो किनसे होते हैं? धातुओं से होते हैं। उणादि कोश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, पंचपाद्य उणादि कोश और 10 पाद्य उणादि कोश। आपको यह पूछे कि उणादि कोश में कुल कितने पाद हैं, तो 5 पाद करके आना है, क्योंकि यही प्रमाणित है। ये 10 पाद्य उणादि कोश भी मिलता है। क्लियर हो गया? मेरे एक गुरुवर रहे हैं आचार्य चंद्रदत्त शर्मा, बदायूं से थे। आचार्य चंद्रदत्त शर्मा से मैंने 10 पाद्य उणादि कोश उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो 10 पाद्य उणादि कोश के संपादक वही हैं, जो है संपादक, लेखक नहीं बतला रहा हूं, संपादक कौन है? आचार्य चंद्रदत्त शर्मा जी का 10 पाद्य उणादि कोश मिलता है। तो क्लियर हो गया? तो प्यारे साथियों, एक बार हेडिंग डालेंगे उणादि कोश। संतोष बुनकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओजस्वी क्लासेस में। लिखेंगे उणादि कोश में धातु से होने वाले प्रत्ययों का, उणादि कोश में धातु से होने वाले प्रत्ययों का, उणादि कोश में धातु से होने वाले प्रत्ययों का वर्णन है। उणादि कोश में कुल 753 सूत्र हैं। उणादि कोश में कुल 753 सूत्र हैं। उणादि कोश में कुल 753 सूत्र हैं। आगे लिखेंगे उणादि कोश 2 प्रकार का प्राप्त होता है। उणादि कोश 2 प्रकार का प्राप्त होता है।
उणादि कोष दो प्रकार का प्राप्त होता है। नंबर 1 पंचपाद्य उणादि कोष, नंबर 2 10 पाद्य उणादि कोष। नंबर 1 पंचपाद्य उणादि कोष, नंबर 2 10 पाद्य उणादि कोष। ठीक है, तो लिखेंगे पंचपादी उणादि कोष प्रमाणित माना जाता है। पंचपादी उणादि कोष प्रमाणित माना जाता है। पंचपादी उणादि कोष प्रमाणित माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, 10 पाद्यों में 10 पाद हैं, पंचपादी में 5 पाद हैं। वैसे आपसे कोई पूछे कि उणादि कोष में कुल कितने पाद हैं, तो ये बता देना कि उणादि कोष में 5 पाद हैं। ठीक है ना? चलिए मित्रों, अब यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं गणपाठ की। गणपाठ की बात करता हूं। गणपाठ में जो गण शब्द है इसका मतलब है समूह। इसका मतलब क्या है? समूह है। गणपाठ में जो गण शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, या इसका मतलब क्या है? गण से तात्पर्य है समूह। तो देखो, महर्षि पाणिनि ने क्या किया था कि गण बनाए। महर्षि पाणिनि ने गण बनाए, समूह बनाए। उदाहरण के लिए मैं कपड़े लेकर के आया, 5 कपड़े लेकर के आया, ठीक है ना? या फिर चलो ऐसे ले लो, मैं 5 प्रश्न पत्र बना के लाया। मैं क्या लेकर के आया? 5 प्रश्न पत्र बना करके लाया, पेपर बना के लाया, ठीक है ना? 5 प्रश्न पत्र यानी पेपर बना करके लाया। तो फिर मुझे 5 प्रश्न पत्र आप सभी छात्रों में बांटने हैं। माना कि मेरी क्लास में 100 छात्र हैं, 100 छात्र हैं, तो 5 प्रश्न पत्र मुझे क्या करने हैं? 100 छात्रों में वितरित करने हैं। तो कैसे करूंगा कि ये वाले पहला प्रश्न पत्र जो है इन छात्रों के लिए है, दूसरा प्रश्न पत्र इन छात्रों के लिए है, तीसरा प्रश्न पत्र इन छात्रों के लिए है, चौथा प्रश्न पत्र इन छात्रों के लिए है, 5वां प्रश्न पत्र इन छात्रों के लिए है। ऐसे करके मैं बांटूंगा, यानी अपने 100 छात्रों को विभाजित करूंगा। मैं 100 छात्रों को विभाजित करूंगा कि इन छात्रों के लिए पहला प्रश्न पत्र, इन छात्रों के लिए यह प्रश्न पत्र है, इन छात्रों के लिए यह प्रश्न पत्र है। तो छात्रों का क्या बनाया है? मैंने समूह बनाया है। छात्रों का क्या बनाया है? समूह बनाया है। तो प्यारे साथियों, उदाहरण के लिए महर्षि पाणिनि को 50 शब्दों से कोई कार्य करना है, तो क्या 50 शब्दों को लिखेंगे कि इसमें? उदाहरण के लिए मुझे 50 व्यक्ति को अपने पास बुलाना है, 50 छात्रों को अपने पास बुलाना है, तो क्या मैं ये बोलता फिरूंगा देवदत्त, मोहन, सोहन, गीता, रीता, ये वो आ जाएं? 50 नाम नहीं ले सकता। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इनका समूह बना दो। सबसे पहला छात्र कौन है? देवदत्त। लाइन में उन बच्चों में 100 बच्चों में या 50 बच्चों में जो है सबसे पहला छात्र कौन सा है? देवदत्त। तो मैं कह दूंगा देवदत्त आदि को बुलाओ, देवदत्त आदि को बुलाओ। तो देवदत्त आदि क्या हो गया? समूह का नाम हो गया। क्या हो गया? समूह का नाम हो गया। तो प्यारे साथियों, जब हमें बहुत सारे लोगों से कार्य करवाना होता है, तब उनको हम समूह में वितरित कर देते हैं कि ये 150 लोग इस कार्य को करेंगे। अब उसका नाम कैसे रखते हैं?
उसका नाम रखते हैं इस प्रकार से, जैसे 150 लोगों में सबसे पहला व्यक्ति कौन है? राम, तो कहेंगे राम आदि लोग ये कार्य करेंगे। तो राम आदि का मतलब क्या हो गया? ये संपूर्ण लोग इस कार्य को करेंगे। कृष्ण आदि लोग इस कार्य को करेंगे, मोहन आदि लोग इस कार्य को करेंगे। तो गण से तात्पर्य क्या है? समूह है। महर्षि पाणिनि ने एक जैसे जैसे शब्दों का क्या बनाया है? गण बनाया है, और गण बना करके उनको गण पाठ में रख दिया गया है। तो प्यारे साथियों, इस बात याद रख लेना, गण से तात्पर्य शब्द संकलन, समूह है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं शब्दों का संकलन है। गण से तात्पर्य शब्दों का क्या है? संकलन है। ठीक है ना? गण पाठ में कुल कितने गण हैं? तो गण पाठ में कुल गण कितने हैं मित्रों? गण हैं 261 गण हैं। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे, एक बार लेखन कार्य करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे मित्रों, गण पाठ में गणों का उल्लेख है। गण पाठ में गणों का उल्लेख है। लिखेंगे, गण से तात्पर्य शब्दों का समूह या शब्दों का संकलन है। गण से तात्पर्य शब्दों का समूह गण से तात्पर्य शब्दों का समूह या शब्द संकलन है। आगे लिखेंगे, गण पाठ में 261 गण हैं। गण पाठ में 261 गण हैं। गण पाठ में 261 गण हैं। सबसे पहला गण सर्वादि गण है, तथा सबसे अंतिम गण क्षुभनादि गण है। सबसे पहला गण सर्वादि गण है, यानी गण पाठ में सबसे पहला गण कौन सा है? सर्वादि गण। और सबसे अंतिम गण क्षुभनादि गण है। क्षुभनादि गण है। क्लियर हो गया? क्षुभनादि गण। चलिए मित्रों, बाकी की जो है चर्चा करूंगा कल आपका व्याकरण शास्त्र का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको पतंजलि के विषय में और वररुचि के विषय में बतलाऊंगा। फिर उसके बाद में व्याकरण शास्त्र का इतिहास खत्म हो जाएगा, और फिर कल के बाद में जो कक्षा होंगी, हो सकता है कल